हेलो एवरीवन, आइए आज बात करते हैं सेंट्रॉइड के कुछ स्पेशल केसेस की जो एरिया अंडर द कर्व के लिए होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला आपको हमने एक स्टेप लिया हुआ है, एक एरिया लिया हुआ है x इक्वल टू के वाई टू पावर n ए बी पॉइंट के लिए, जिसके लिए एक ही कर्व है इन पहले और दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें ये एक एरिया सेलेक्ट किया गया y के हिसाब से और एक किया गया x एक्सिस के हिसाब से, और एक दूसरा क्वेश्चन साइन कर्व के लिए हमने निकालना है इसको सेंट्रॉइड हमारा कहाँ पर होगा। तो देखिए हम वन बाय वन पहले क्वेश्चन को बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारी x एक्सिस है जैसा कि मैंने, ये हमारी y एक्सिस है। ऐसे केसेस में आप क्या कीजिए कि आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट करनी है किसी एक्सिस के अबाउट। तो देखिए जैसे ये हमारा सेलेक्ट एरिया है तो हम एक स्ट्रिप यहाँ पे इसको कट करते हैं। तो देखिए हमने स्ट्रिप कट किया, सो ये हमारी कुछ स्ट्रिप ऐसे कुछ हमने एक कट कर ली, और इसकी डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ से मान लिया कि ये y है, तो ये थिकनेस इसकी हम लोग dy एज्यूम कर सकते हैं, और इस थिकनेस को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं x, जो लगातार आपका वेरी कर रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू आप फंक्शन के कर्व के फॉर्म में, अगर मान लीजिए कोई आपको मिलता कि y इक्वल टू समथिंग k x टू द पावर n मींस ये पैराबोला होता, तो आपको s के फॉर्म में स्ट्रिप कट करनी पड़ती। फॉर एन एग्जांपल सपोज दैट हम ये एक एरिया लेते हैं और ये हमारा कुछ एरिया दिया गया है y इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर n, ये आपको फंक्शन दिया है और ये आपका सेलेक्टेड एरिया। तो आप ये स्ट्रिप कट करोगे और इसको आप x एज्यूम करोगे और इसको हम लोग dx एज्यूम करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि देखना है कि किसके फंक्शन में दिया गया है। अगर x के फंक्शन में दिया गया है तो आपको y में कट करना है, और y का फंक्शन दिया गया है तो आपको x के फंक्शन में कट करना है गिवन कंडीशन के हिसाब से। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमने स्ट्रिप कट किया, तो स्ट्रिप कट करने के बाद हमारा एक छोटा सा स्ट्रिप का एरिया आएगा, तो इस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं dA इज इक्वल टू द x इंटू dy। ओके, अब हम लोगों ने पहले बेसिक लेवल पे एरिया अंडर द कर्व के बारे में पढ़ा था कि एरिया अंडर द कर्व के लिए उसको इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, टोटल एरिया आ जाता है। हम यहाँ बात करें सेंट्रॉइड की, तो डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे x बार के लिए हमारी इक्वेशन आ जाएगी कि इंटीग्रेशन ऑफ एरिया dA इनटू ये थिकनेस x/2 हो जाएगी डिवाइडेड बाई अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एरिया dA। लिमिट हम बाद में पुट करेंगे। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, हमें फंक्शन जो है a और b के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे 3 and 4 हो सकता है, 5 and 8 हो सकता है, k की जगह पे कुछ हो सकता है, n की जगह पे कुछ हो सकता है। एक सेटिस्फाइड कंडीशन यहाँ पर होगी। तो मैं पहले एक k जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को हमेशा निकालना है। तो x इज इक्वल टू k y टू द पावर n, x की जगह पे a, k y की जगह पे हमारा b आ जाएगा n, तो k इज इक्वल टू a अपॉन b टू द पावर n। ये आपको k को डायरेक्टली गिवन हो सकती है या फिर आपको निकालनी पड़ सकती है। तो एक्चुअल हमारा फंक्शन बन जाएगा a अपॉन b टू द पावर n इंटू y टू द पावर n। अब आप x की जगह पे हमेशा इसी वैल्यू को पुट करेंगे, तो हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x बार इज इक्वल टू dA की जगह पे x इंटू dy। सो इंटीग्रेशन ऑफ x पहले से था तो 1/2 हमने बाहर ले लिया, x स्क्वायर हो जाएगा, तो a अपॉन b टू द पावर n x टू y टू द पावर n इसका स्क्वायर इनटू dy डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ अगेन ये x इंटू dy, x की जगह पे a अपॉन b टू द पावर n y टू द पावर n इंटू dy। आप इन दोनों टर्म को काटेंगे, मैंने बहुत टर्म को देखा है कि अक्सर इसको कट कर देता तो फिर क्वेश्चन का सेंस ही नहीं रहेगा। जनरली एरिया आपको अलग से निकालना रहता है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अब देखिए वेरिएशन आपका y के हिसाब से है, तो लिमिट आपकी 0 से लेकर के b तक होगी। तो यहाँ पर भी लिमिट 0 से लेकर के b, 0 से लेकर के b। ऐसा नहीं कि x के लिए आप कर रहे हो तो 0 से लेकर के a कर लो। आप देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किसके टर्म में हो रहा है, यहाँ पे y के टर्म्स में हो रहा है, तो आपको y की लिमिट लेनी 0 से लेकर के b। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a/b की पावर n का स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी ये बाहर आ जाएगा, y पावर n बाई n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पर y पावर 2n है तो 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो यहाँ से x बार की आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू a। ये हमारी फंक्शन वैल्यू मिल जाएगी x बार के लिए। ओके, सिमिलरली आप y बार के लिए सॉल्व करेंगे तो y बार के लिए फंक्शन हमारा इसी तरीके से बन सकता है। आपको अलग से किसी स्ट्रिप को कट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। याद रखिएगा लिमिट आपको हमेशा 0 से लेकर b लेनी है। तो देखिए y के लिए हम कैसे करेंगे, तो हम इसको रिमूव करते हैं।
लेते हैं y के लिए। सो अगेन एरिया आपका वही रहेगा x इंटू डी वाई। अब देखिए y की हम लोग बात कर रहे हैं। सो y बार इज इक्वल टू द, हमने कट किया, मैं y एक्सिस के बाउंड लेना होगा तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पे रहती है, x/2 हो जाएगा डिस्टेंस। ओके, सो एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया dA इंटू x/2, ये x के लिए था। अब इसी को हम y के लिए अगर करना चाहते हैं, y बार के, तो हमें x एक्सिस लेना पड़ेगा, तो y प्लस dy/2 करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा y प्लस dy/2, और नीचे एरिया में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एरिया ऑफ द dA। सो y बार इज इक्वल टू, देखिए dA टर्म्स में यहाँ पे x में dy रखेंगे, ये टर्म बाहर है, जिसको हम लोग लिख सकते, इंटीग्रेट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। सो आपका यहाँ पे कंडीशन बनेगी y बार के लिए, dA की जगह पे हमने पुट किया x इंटू डी वाई, और एक y पहले से था, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी वाई। याद रखिएगा अगेन y में इंटीग्रेशन हो रहा है। सो y के लिए लिमिट 0 से लेकर के b तक, 0 से लेकर के b तक। ऐसा नहीं कि आपने x के लिए किया है तो आप उसको 0 से लेकर a करें, y के लिए तो 0 से लेकर b करें। आपको याद रखिएगा सिर्फ फंक्शन किसके टर्म्स में है, यहाँ पर हमें लेकर करना है। आप अगेन फिर से यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं, b अपॉन a अपॉन b पावर n, y की पावर n, हम लिमिट पुट कर देंगे। तो इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू द, y बार इज इक्वल टू द 0 से लेकर के b तक, x की जगह पे हमारा आ जाएगा a अपॉन b टू द पावर n, y टू द पावर n, एक y पहले से था, एंड dy सिमिलरली नीचे जाएगा 0 से लेकर के b, और x की जगह पे आ जाएगा a अपॉन b टू द पावर n, y टू द पावर n dy। एक बार n, a अपॉन b की पावर n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। आप लिमिट पुट करेंगे, y की पावर n+1 होगा, n+2 अपॉन n+2 करके आ जाएगा। सो y बार की फाइनली वैल्यू आप जब लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा n+1 अपॉन n+2 इंटू b। अब फंक्शन में ये आपका x बार और y बार हो गया। फंक्शन में कुछ भी दिया हो, मान लीजिए कि n की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो आपने जो निकाला यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 पुट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा सिमिलरली a और b के फॉर्म में। प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में x बार आपका a के टर्म्स में आएगा, बाकी पूरा का पूरा टर्म आगे कांस्टेंट होगा, y बार आपका b के टर्म्स में आएगा, वो भी आपका कांस्टेंट होगा। सिमिलर बिहेवियर पे इस क्वेश्चन पे है, यही कर्व है, हम एरिया अंडर द कर्व x के साथ में ले रहे हैं। पिछली बार हमने y के साथ में लिया था, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, स्ट्रिप में कैसे चेंजेस आएंगे आपको ये देखना है। तो हम इसको रिमूव करते हैं और हम आते हैं फंक्शन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे चेंजेस आपके आएंगे नहीं, ये आपका x की जगह पे a ही रहेगा, y की जगह पे b रहेगा, तो k की वैल्यू a अपॉन b की पावर n ही रहेगी। ये आपका हो गया। अब हम लोग निकालते हैं, स्ट्रिप कट करते हैं। तो देखिए हमने स्ट्रिप कट किया, तो ये हमारा एक स्ट्रिप कट होगा लाइक दिस। मान लीजिए कि डिस्टेंस हमारी x है, तो ये हमारी dx हो जाएगी। क्यों, x एक्सिस से एरिया जुड़ा हुआ है तो हम स्ट्रिप ऐसे ही कट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप इस पूरे एक एरिया को मान लीजिए एक रेक्टेंगल में से इसका निकाल करके फिर आप दो सॉल्व करें। जब हमें लिमिट पुट करनी ही है, स्ट्रिप कट करनी, तो हम x के साथ में करेंगे। तो हमने ये स्ट्रिप कट किया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, dA इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हाइट को मैं जूम करेंगे, दिस इज द y। ओके, सो dx इंटू द y, सो y इंटू dx, दिस इज द एरिया। अब y के जगह पे आपको क्या पुट करना है, ये टर्म आपका है, तो y की जगह पे x b की पावर n अपॉन a, आप इसको लिमिट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देखिए क्या होगा, x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dA, x बार लेना है तो x प्लस dx बाई 2, सो x प्लस dx बाई 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dA। अब देखिए टर्म बहुत छोटा, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको जीरो कर देते हैं। सो x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dA की जगह पे y इंटू dx, और एक x पहले से था, डिवाइड बाय y इंटू dx, और लिमिट पुट करेंगे। देखिए इस बार x के टर्म्स में, तो लिमिट x 0 से लेकर के a तक वेरिएबल होगा, तो 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर के a तक। आपके पास y है, y आप यहाँ से निकाल लोगे, तो आपका फंक्शन बनेगा x
इंटू बी की पावर एन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई टू द पावर एन। आप इसको करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n। आप इसको पुट करना है, लिमिट पुट करनी है, इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है, तो एक्स बार के लिए वही टर्म मिलेगा जो पिछली बार आपको वाई बार के लिए मिला था। तो ये मिलेगा n+1 अपॉन n+2 इंटू ए, एंड वाई बार के लिए मिलेगा n+1 अपॉन 2n+2 इंटू बी। ये बाकी पूरा का पूरा काम मैथ्स का है। मैथ्स आप लोग जानते ही हैं, इंटीग्रेट करना है, सिंपली एक्स और वाई के फंक्शन में आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो एक ये वैरायटी अक्सर एग्जाम में आती है। कर्व आपका वाई के टर्म्स में हो सकता है, कर्व आपका एक्स के टर्म्स में हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेकर के उसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस याद रखिएगा स्ट्रिप लेग सही तरीके से कट करनी है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो साइन कर्व का है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व को हम दोबारा बनाते हैं। सो देखिए ये हमने कर्व को दोबारा बनाया और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा साइन कर्व है, कॉस भी दे सकता है, कॉस के लिए लिमिट यहाँ से कुछ कट होकर के आएगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ये साइन कर्व है, फंक्शन दिया है y इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाई एन। मीन्स अगर साइन की x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू हम लोग π/2 रखते हैं, l/2 रखते हैं यहाँ पे लिए, तो ये आपका π/2 साइन π/2 के 1 ए, तो ये आपकी हाईएस्ट ए पी पे पहुंच जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये 0 और ये आपका l अगर आपका है तो हम इसमें स्ट्रिप कट करेंगे। तो स्ट्रिप कट करने से पहले ध्यान से देखिए, ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। में सेंट्रॉइड इसमें कहीं पर लाई करेगा, तो कुछ भी हो जाए ये l/2 पर होगा और ये आपका x बार हो जाएगा। तो x बार की वैल्यू l/2 आपका ये हो गया। तो आपको याद रखिएगा जब भी कभी हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री contains centroid and this is the x equal to l/2 x बार। नाउ अब हम बात करते हैं इस पे स्ट्रिप कट करते हैं। तो हमने एक स्ट्रिप कट किया लाइक दिस, ये हमारा हो जाएगी डिस्टेंस x और ये हो जाएगी हमारी dx। सो एरिया ऑफ स्ट्रिप आपका dA हो जाएगा, ये हाइट आपकी y होगी, सो y इंटू dx। y की जगह में फंक्शन डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, सो dA इज इक्वल टू द a साइन पाई x बाय l इंटू dx। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रॉइड की। हमें निकालना x बार हमारा आ चुका है, y बार हम निकालना चाहते हैं। y बार इज इक्वल टू हमने रखा इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट हम बाद में पुट करेंगे। अब y के देखिए यहाँ से ये y/2 होगा सिंपली, सो y/2 इंटू एरिया डी की y इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। अब इंटीग्रेशन हमें x के टर्म्स में होना है, सो फंक्शन x का है तो x 0 से लेकर के l तक वेरिएबल, तो लिमिट आपकी 0 से लेकर के l तक, 0 से लेकर के l तक। नाउ y बार इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx 0 से लेकर के l तक डिवाइडेड बाय 0 से लेकर के l तक लिमिट y इंटू y की जगह आप ये टर्म पुट कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा 1/2 बाहर की ओर आ गया, अंदर की 0 से लेकर के l तक y की जगह पे ये आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई x बाय l और dx पहले से था, नीचे इंटीग्रल 0 से लेकर के l तक a साइन पाई x बाय l और dx पहले से था। एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक रहेगा साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, आप उसको इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट पुट कीजिए। सिमिलरली साइन x का इंटीग्रेशन भी जानते हैं, आप इंटीग्रेट कीजिए, पुट कीजिए। आई होप आपको y बार मिल जाएगा पाई a बाय 8। तो सेंट्रॉइड इसके हो जाएंगे l/2 पाई a बाय 8। ये आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो लाइक दिस आप किसी भी एरिया अंडर द कर्व के केस में सेंट्रॉइड के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं
बस याद रखिएगा स्टेप आपको सही तरीके से कट करनी है, इसको लेकर के आप आसानी से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।